सभी जनों के लिए मैं सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब टीवी पर मैं ऐसे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर और MS धोनी और ऐसे जो मेरे इंस्पिरेशंस रहे हैं और काफ़ी सालों से रहे हैं, उन्हें ऐसे देखता था टीवी पर, तो काफ़ी इंस्पायर्ड मुझे फील होता था। काफ़ी लगता था कि मैं कब इस मोमेंट पे पहुंचूंगा, पर आज ऐसा लग रहा है कि उतनी नहीं, पर एक छोटे कदम मैं चल चुका हूँ उस रास्ते पर। और बस आगे चलने के लिए आप ही सभी का आशीर्वाद मैं लेना चाहूँगा, और आप सभी को फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप सभी आए और मेरी कहानी सुनने में आपने इंटरेस्ट दिखाया, उसी के लिए थैंक यू सो मच। आइस हॉकी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आइस हॉकी से एक होगा एक स्पोर्ट ही है, पर मेरे लिए आइस हॉकी आज जो भी मुझे बनाया है, आज जो भी मैं हूँ, वो आइस हॉकी की वजह से हूँ। और हो सकता है सभी के लिए आइस हॉकी बस एक स्पोर्ट हो, एक रबर का टुकड़ा हो जो हम गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करते हैं, पर आइस हॉकी मेरे लिए दुनिया है। आइस हॉकी मेरे लिए ऐसी फैंटेसी है जो एक छोटे बच्चे को चॉकलेट के पहाड़ की तरह मिल जाती है, वो उस तरह मेरा आइस हॉकी मेरे लिए है, और वो हमेशा रहेगा। आगे का एजेंडा क्या है? आगे का एजेंडा यही है कि हम आइस हॉकी को इंडिया में रिकग्निशन कैसे दिलवा सकते हैं, आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और मैं किस प्रकार जो लर्निंग मेरे हैं, जो मैं सीख कर आया हूँ कनाडा से और काफ़ी सारे देशों से जो मैं सीख कर आया हूँ, वो मैं इंडिया को कैसे योगदान दे पाऊँ और इंडिया का आइस हॉकी कैसे बढ़ा सकूँ, और ताकि मेरे जैसे छोटे विशाल जवाहरानी बस वो सपना देख पाए कि उन्हें भी एक चॉकलेट का पहाड़ दिख जाए जब वो आइस हॉकी की तरफ देखे। तो आप भारत का क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके बाद? अभी मैं भारत की पहले मैंने शुरुआत की भारत को एज ए कल्चरल एम्बेसडर बनकर, जो मैं इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज की तरफ गया रोटरी इंटरनेशनल के थ्रू जो प्रोग्राम था उसमें। फिर कुछ ही महीनों बाद, कुछ ही सालों बाद मुझे इंडिया टीम का वाइस कैप्टन बनने मिला, और उस पाथ पे मैं चल पड़ा, और स्पोर्ट्स के जर्नी पे मैं चल पड़ा, और धीरे धीरे करके मैं इंडिया टीम का वाइस कैप्टन बन चुका। उसके बाद मैं इंडिया टीम के साथ कोचिंग जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं मेरा काफ़ी योगदान दे पाया हूँ, और आगे मुझे लगता है कि मैं आगे इंडिया को आइस हॉकी का एम्बेसडर बनकर मैं इंडिया की आइस हॉकी की तरफ जितना मेरा योगदान दे सकता हूँ उतना मैं योगदान देना चाहूँगा। तो अभी मैं बस उसी जर्नी पे चल पड़ा हूँ। कोचिंग से अभी कितने बच्चों को वहाँ पे लाभ मिल रहा है अप्रॉक्सीमेटली? इंडिया में देखा जाए तो एक मेरी जो लोकल टीम है स्कारा स्नो स्टॉर्म, वो हर साल 200 छोटे छोटे बच्चों को आइस स्केट्स पर चलना सिखाते हैं, हॉकी खेलना सिखाते हैं, और हॉकी में आगे क्या क्या हम कर सकते हैं वो सिखाते हैं। 3 साल से मैं स्कारा स्नो स्टॉर्म ये टीम का हिस्सा रहा हूँ, जिनकी तरफ से मैं वॉलंटियर कोचिंग कर चुका हूँ। इसी प्रकार मैं इंडिया टीम की जो अंडर 18 मेन टीम जो पिछले साल सिंगापुर में चैंपियनशिप खेलने गई थी, उसमें मैं एज अ कोच मैंने पार्टिसिपेट किया था। अभी रिसेंटली मैं कनाडा में सेंट एंड्रूज कॉलेज के कोचिंग प्रोग्राम में था, जिसमें मैं करीब 80 आइस हॉकी प्लेयर्स को हर लेवल के, अंडर 7 एज ग्रुप से लेके अंडर 18 अंडर 24 एज ग्रुप तक करीब 80 से 100 प्लेयर्स को मैं सिखा चुका हूँ। आपका ये कोचिंग सिलेक्शन इंडिया के एम्बेसी से या वहाँ के एम्बेसी से? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हॉकी विदाउट बॉर्डर्स, जो कनाडा में बेस्ड है, जो यूजुअली टिपिकली उनका योगदान ऐसा रहा है हॉकी की दुनिया में, जो कनाडा और अमेरिका जैसे डेवलप्ड नेशंस हैं हॉकी की फील्ड में, वहाँ से कोचेस इंडिया में भेजते हैं इंडिया का डेवलपमेंट करने के लिए। इस बार पहली बार हुआ है उन्होंने इंडिया या छोटे हॉकी देश में से अमेरिका जैसे अमेरिकन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री कनाडा में किसी कोच को भेजा है उनके कोचिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैं पहला ऐसा इंडियन प्लेयर रहा हूं जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट। ये देना चाहूँगा कि मैं भी छोटे छोटे स्टेप्स से आगे बढ़ पाया हूँ। अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे मेरे दादी माँ सिखाते थे कि आप मेहनत करते रहें, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर, भले ही आपको सफलता आज नहीं दिखेगी, पर आप मेहनत करते जाएंगे, छोटी छोटी सफलता पाते जाएंगे, तो एक दिन आप 100% अपनी सफलता पर, अपनी बड़ी सफलता पर पहुंच पाएंगे।
आपका नाम? मेरा नाम विशाल विनोद जवाहरानी है और मैं सभी का आपसे काफ़ी कम हो गए। मेरा यही कोशिश रही है कि मैं आइस हॉकी से कैसे जुड़ा रह सकता हूं और आइस हॉकी में मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। उसी समय में, इसी 3 सालों में मैं काफ़ी अमेरिकन आइस हॉकी ब्रांड्स में मैं एम्बेसडरशिप पा चुका हूं और इसी प्रकार धीरे धीरे छोटे स्टेप्स की तरफ बढ़ते मेरा रिकग्निशन बढ़ता गया और इसी प्रकार मैं ऐसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे हॉकी विदाउट बॉर्डर्स है और कैनेडियन एम्बेसी जो दिल्ली में थी, हाई कमीशन ऑफ कनाडा, उनमें मैं मेरा नाम बना पाया, जिसकी प्रकार मेरा आगे सिलेक्शन हुआ। इस जो फील्ड में बच्चे आने आइस वाले- हॉकी खेलते हैं